जय श्री कृष्ण। भक्तों, हिंदू धर्म में प्रत्येक अमावस्या तिथि का विशेष महत्व होता है, परंतु वैशाख अमावस्या को विशेष रूप से पितरों के तर्पण, दान, स्नान और श्राद्ध कर्म के लिए पवित्र माना गया है। यह अमावस्या पवित्र गंगा स्नान, दान पुण्य और पूर्वजों की मुक्ति के लिए श्रेष्ठ कही गई है। पौराणिक मान्यता है कि इसी दिन त्रेता युग का आरंभ हुआ था। यही कारण है कि इस दिन किया गया कोई भी पुण्य कर्म अक्षय फल देता है और पितृदोष का निवारण करता है। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि वैशाख माह की अमावस्या को क्यों कहते हैं सतुवाय अमावस्या? आज हम आपको वैशाख अमावस्या के साथ साथ सतुआ अमावस्या का धार्मिक और मौसमी महत्व भी बताएंगे। वर्ष 2025 में 27 अप्रैल रविवार को वैशाख या सतुवाय अमावस्या मनाई जा रही है। चलिए सुनते हैं वैशाख अमावस्या व्रत कथा। बहुत समय पहले, जब पृथ्वी पर धर्म का प्रभाव अधिक था, एक नगर में धर्मवर्ण नामक एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी और भगवान के अनन्य भक्त थे। बचपन से ही वे वेदों और पुराणों के ज्ञान में रुचि रखते थे। अपने पिता से उन्होंने जीवन के चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का महत्व समझा था, लेकिन उनमें विशेष रुचि थी मोक्ष में। वे सोचते थे, जब ये संसार नश्वर है, तब क्यों न मैं उस परम सत्य की खोज करूं जो अविनाशी है। समय बीतता गया। धर्मवर्ण ने युवावस्था में ही घर परिवार, भोग विलास और सांसारिक सुखों से मन हटा लिया। वे तीर्थाटन करने लगे, साधु संतों की सेवा करने लगे और हर समय भगवान विष्णु के नाम का जाप करते। एक दिन उन्होंने एक महान संत से सुना कि कलयुग में हरि नाम स्मरण ही सबसे बड़ा तप है। यज्ञ, हवन और तीर्थ यात्रा से जो पुण्य अन्य युगों में मिलता था, वही कलयुग में भगवान विष्णु का नाम जपने से सहज प्राप्त हो जाता है। ये वचन उनके हृदय में गूंजने लगा। उन्होंने संकल्प लिया कि वे अब संसार का पुनर्तः त्याग कर देंगे। जल्द ही उन्होंने संन्यास धारण कर लिया। गेरुआ वस्त्र पहन, कमंडल और जपमाला लेकर वे तपस्या में लीन हो गए। उन्होंने जीवन का एक एक क्षण प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया। वे हरिद्वार, काशी, प्रयाग, बद्रीनाथ जैसे तीर्थों में भ्रमण करते हुए धर्म की खोज में लगे रहे। लेकिन एक रात्रि ध्यान में लीन धर्मवर्ण को स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि वे एक रहस्यमय लोक में पहुंच गए हैं, जहां वातावरण भय और करुणा से भरा है। वहां अनेक आत्माएं कराह रही थीं, व्याकुल थीं। कुछ पीड़ा में थी, कुछ भूख से तड़प रही थीं। अचानक एक आवाज आई, धर्मवर्ण, हमें पहचानो। उन्होंने देखा ये तो उनके पितर थे। वे चौंक गए और बोले, हे पितृगण, आप तो स्वर्ग के अधिकारी हैं, फिर यह स्थिति क्यों? पितरों ने उत्तर दिया, पुत्र धर्मवर्ण, जब तक तुम गृहस्थ जीवन में थे, हमारे लिए पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध आदि होते थे। उससे हमारी आत्मा को तृप्ति और गति मिलती थी। लेकिन संन्यास लेने के बाद न तुम्हारी कोई संतान रही, न श्राद्ध कर्म। हम अब भूखे हैं, तृप्त नहीं हैं और हमारी गति रुक गई है। धर्मवर्ण का हृदय कांप उठा। उन्होंने आर्त स्वर में कहा, हे पूज्य पितरों, मैंने तो सोचा था कि मेरी साधना, मेरी तपस्या से आपको पुण्य मिलेगा। पितरों ने कहा, साधना का फल तुम्हारे लिए है, पर पिंडदान और तर्पण ही वह माध्यम है जिससे पितर प्रसन्न होते हैं। यदि तुम हमें मोक्ष दिलाना चाहते हो, तो वापस संसार में लौटो, विवाह कर संतान उत्पन्न करो और विशेष रूप से वैशाख अमावस्या के दिन विधिपूर्वक श्राद्ध और पिंडदान करो, तभी हमारी मुक्ति संभव है। धर्मवर्ण गहन सोच में पड़ गए। उनके सामने एक ओर वैराग्य और मोक्ष की साधना थी, दूसरी ओर उनके पितरों का करुण पुकार। उन्होंने अंततः पितृभक्ति को सर्वोपरि माना और प्रण किया, यदि मेरी साधना सच्ची है, तो मैं संसार में लौटकर अपने पितरों को तृप्त किए बिना चैन से नहीं बैठूंगा। उन्होंने अपना संन्यास जीवन त्याग दिया, गृहस्थ जीवन अपनाया। उन्होंने विवाह किया, पुत्र रत्न प्राप्त हुए और पूरे श्रद्धा भाव से उन्हें धर्म और कर्म की शिक्षा दी। जैसे जैसे समय बीतता गया, धर्मवर्ण वैशाख अमावस्या की प्रतीक्षा करने लगे। जब वह पावन तिथि आई, तो धर्मवर्ण ने गंगा जी के तट पर जाकर 3 दिन का उपवास किया। वे सूर्योदय से पूर्व गंगा में स्नान करते, भगवान विष्णु का नाम जपते और व्रत रखते।
उन्होंने गीता और विष्णु सहस्रनाम का पाठ किया। फिर उन्होंने अपने पूर्वजों के नाम से पिंडदान, तर्पण और हवन किया। उन्होंने ब्राह्मणों को दक्षिणा, अन्न, वस्त्र, स्वर्ण, गौ, जल पात्र और भूमि का दान दिया। उन्होंने मन ही मन कहा, हे मेरे पितरों, मैंने आपके उद्धार हेतु ये समस्त कर्म किया है, कृपया इसे स्वीकार करें और प्रसन्न होकर मुझे आशीर्वाद दें। तभी आकाश में एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। उनके पितर दिव्य रूप में प्रकट हुए। वे प्रसन्न थे, आशीर्वाद दे रहे थे और कह रहे थे, पुत्र धर्मवर्ण, तुमने केवल एक पुत्र नहीं वरन एक धर्मशील वंश का आधार रखा है। तुमने हमें अमर कर दिया। अब हम पितृलोक से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर रहे हैं। ये सुनकर धर्मवर्ण की आंखें अश्रुपूरित हो गईं। उन्हें आत्मिक संतोष हुआ। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि अब वे जीवन भर वैशाख अमावस्या का व्रत करते रहेंगे और पिंडदान करेंगे। धर्मवर्ण भाव विभोर हो गए और उन्होंने वैशाख अमावस्या को अपने जीवन का सबसे पावन दिन मान लिया। तभी से यह परंपरा शुरू हुई कि वैशाख अमावस्या को पिंडदान, तर्पण, गंगा स्नान और दान करने से पितर तृप्त होते हैं और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ये कथा का हमें संदेश देती है कि केवल संन्यास या साधना ही नहीं, कर्तव्य और पितृभक्ति भी परम धर्म है। जो व्यक्ति वैशाख अमावस्या को श्रद्धा से स्नान, दान, तर्पण और पिंडदान करता है, उसके समस्त पितर तृप्त हो जाते हैं। ये तिथि न केवल पितरों की शांति के लिए बल्कि व्यक्ति के जीवन में धन, संतान सुख और मोक्ष दिलाने वाली मानी जाती है। ये कथा हमें सिखाती है कि मोक्ष का मार्ग केवल आत्मकल्याण से नहीं, दूसरों की मुक्ति और तृप्ति में भी है। 1. पितरों का सम्मान और श्राद्ध कर्म करना अत्यंत आवश्यक है। 2. केवल भक्ति ही नहीं, कर्तव्य भी आवश्यक है। पुत्र का धर्म पितरों का तर्पण करना है। 3. वैशाख अमावस्या पर पिंडदान, गंगा स्नान, दान और जप करने से न केवल पितर तृप्त होते हैं बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि और संतोष भी आता है। 4. ये तिथि हमें सिखाती है कि मोक्ष केवल अपने लिए नहीं, दूसरों की मुक्ति के लिए भी कार्य करना होता है। ओम पितृभ्यो नमः। ओम नमः शिवाय। गंगा स्नान, पिंडदान, तर्पण च कृतमया, तेन पितरः प्रसन्नाः सन्तु मोक्षं लभन्ताम्। भक्तों, अब हम सुनेंगे सतुवाय अमावस्या की कथा। हिंदू धर्म में वर्ष भर अनेक व्रत त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें प्रत्येक का अपना एक विशेष महत्व होता है। इन्हीं पर्वों में से एक है सतुवाय अमावस्या, जो खासकर उत्तर भारत और विशेष रूप से ग्रामीण अंचलों में आस्था, परंपरा और लोक विश्वास से जुड़ी होती है। ये पर्व मुख्यतः महिलाओं द्वारा संतान सुख, परिवार की समृद्धि और कृषि की उन्नति के लिए मनाया जाता है। इस दिन सत्तू, भुने हुए चने का आटा का विशेष महत्व होता है। भक्तों, अब प्रस्तुत है सतुवाय अमावस्या की लोककथा, जो इस पर्व के पीछे की मान्यता को दर्शाती है। चलिए शुरू करते हैं सतुवाय अमावस्या व्रत कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक वृद्धा अपने छोटे पुत्र और बहू के साथ रहती थी। बड़ा बेटा और बहू शहर में रहते थे और सुख सुविधाओं से संपन्न थे, परंतु बूढ़ी माँ और छोटे बेटे की आर्थिक स्थिति बहुत सामान्य थी। छोटा बेटा मेहनत मजदूरी करता था और बहू खेती बाड़ी में हाथ बटाती थी। छोटी बहू अत्यंत धर्मपरायण, संस्कारी और श्रमिक स्वभाव की थी। वो व्रत उपवास करती, देवी देवताओं की पूजा करती और अपने पितरों की सेवा स्मरण में हमेशा तत्पर रहती। वहीं सास क्रोधी और बहू से हमेशा नाराज रहने वाली थी। उसे बहू का पूजा पाठ और व्रत करना व्यर्थ लगता था। एक बार सावन का महीना आया और साथ में अमावस्या की तिथि। छोटी बहू ने इस दिन का महत्व अपनी माँ से बचपन में सुना था कि इस दिन सत्तू से पितरों का पूजन करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है, संतान की रक्षा होती है और खेतों में अन्न की भरमार होती है। बहू ने सास से कहा, माई, कल सतुवाय अमावस्या है। मैं चाहती हूँ कि व्रत रखकर पितरों को सत्तू का भोग अर्पित करूँ और पीपल के नीचे पूजा करूँ। सास झुंझला उठी, हर समय पूजा पाठ करती रहती है। पितरों को सत्तू से क्या मिलेगा, पहले घर का काम काज देख। व्रत उपवास से पेट नहीं भरता। बहू चुप रही, परंतु उसकी श्रद्धा अडिग थी।
अगली सुबह उसने प्रातःकाल उठकर स्नान किया, सत्तू, गुड़, दूध और जल से थाली सजाई, हाथ में दूर्वा और पीपल का पत्ता लिया और पास के पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। उसने विधिपूर्वक पूजा की, पितरों का स्मरण करते हुए प्रार्थना की, हे पितर देवता, मैं आपके लिए श्रद्धा से ये सत्तू, गुड़ और जल अर्पित करती हूँ। कृपया इसे भोग रूप में स्वीकार करें और हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। जैसे ही बहू ने ये कहा, हवा एकाएक शांत हो गई और पीपल के पेड़ से एक पत्ता गिरकर उसकी थाली में आ गिरा। बहू ने इसे पितरों की उपस्थिति का संकेत माना। उसकी आंखों में श्रद्धा के आंसू छलक आए। उसने पितरों को अर्पित किया हुआ अंश धरती पर समर्पित किया और फिर स्वयं थोड़ा सा सत्तू खाया। इसी समय एक चमत्कार हुआ। उस दिन के बाद उनके खेत में हरियाली लहलहाने लगी। सूखे खेतों में पानी भर आया, बैल अधिक बलवान हो गए और घर में दाना पानी की कमी मिट गई। छोटे बेटे की मजदूरी बढ़ी और परिवार में सुख शांति लौट आई। बड़ी बहू को जब गांव से यह खबर मिली तो वह हैरान रह गई। वह अपने पति संग ससुराल आए और छोटी बहू से पूछा, ऐसा क्या किया तूने कि किस्मत ही पलट गई। छोटी बहू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया दीदी, बस पितरों का स्मरण किया और श्रद्धा से सतुवाय अमावस्या का व्रत रखा। यही सब कुछ बदलने का कारण बना। ये सुनकर बड़ी बहू और सास को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने भी उस दिन से हर साल यह व्रत करने का संकल्प लिया। सतुवाय अमावस्या केवल एक व्रत नहीं, ये हमारे पितरों के प्रति श्रद्धा और धन्यवाद का प्रतीक है। यह व्रत बताता है कि सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से की गई छोटी सी भक्ति भी बड़े चमत्कार ला सकती है। घर की स्त्रियों की तपस्या, सेवा और पूजा से ही घर में सुख शांति और बरकत आती है। इस दिन पितरों को सत्तू, गुड़, दूध और जल अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। सतुवाय अमावस्या पूजन मंत्र एवं प्रार्थना। शुद्ध हिंदी में बोलने योग्य सरल मंत्र। ओम पितृदेवाय नमः। हे पितृगण, आज सतुवाय अमावस्या के पावन अवसर पर मैं श्रद्धा और भक्ति भाव से आपको सत्तू, गुड़, दूध और जल अर्पित करती हूँ। कृपया इस भोग को स्वीकार करें और हमारे कुल, परिवार और संतानों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हमारे खेतों में अन्न की बरकत हो, घर में सुख शांति बनी रहे, रोग दुख और दरिद्रता दूर हो जाए। हे पितरों, आप जहाँ भी हों, प्रसन्न हों, संतुष्ट हों। ओम स्वधा अस्तु। पितृदेवता प्रसन्न भाव। वैशाख माह की अमावस्या को क्यों कहते हैं सतुवाय अमावस्या? आइए जानते हैं सतुआ अमावस्या का धार्मिक और मौसमी महत्व। वर्ष 2025 में 27 अप्रैल रविवार को वैशाख या सतुवाय अमावस्या मनाई जा रही है। धार्मिक मान्यतानुसार वैशाख माह की अमावस्या को सतुवाय अमावस्या कहने के पीछे मुख्य कारण इस दिन सत्तू का विशेष महत्व होना है। इस दिन सत्तू का दान करना और उसका सेवन करना बहुत शुभ माना जाता है। ये तिथि सतुवाय अमावस्या इसलिए कहलाती है क्योंकि सतुआ शब्द का अर्थ भुने हुए चने या जौ से बने सतुआ यानी सत्तू से होता है और गर्मी के मौसम में ये सत्तू शरीर को ठंडक और ऊर्जा देता है। ये पचने में आसान होता है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य संभावित कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि मौसम। वैशाख माह में गर्मी की शुरुआत होती है और सत्तू शरीर को ठंडक प्रदान करता है, इसलिए इस समय सत्तू का महत्व बढ़ जाता है। अमावस्या के दिन दान का विशेष महत्व होने के कारण सत्तू का दान इस दिन विशेष रूप से किया जाता है, जिससे इसे सतुवाय अमावस्या कहा जाने लगता है। परंपरा। कुछ क्षेत्रों में इस अमावस्या से जुड़ी विशेष परंपराएं हो सकती हैं, जिनमें सत्तू का उपयोग प्रमुखता से किया जाता हो। लेकिन आपको बता दें कि सतुवाय अमावस्या नाम मुख्य रूप से कुछ क्षेत्रों में ही प्रचलित है और अधिकांश स्थानों पर इसे वैशाख अमावस्या या दर्श अमावस्या के नाम से ही जाना जाता है। इसे कई जगहों पर सतुआ अमावस्या भी कहा जाता है। बढ़ती गर्मी के इस मौसम में लोग इस दिन से सत्तू, कच्चे आम का पना और ठंडी चीजें खाना शुरू करते हैं। इतना ही नहीं, इसके धार्मिक महत्व को देखें तो सतुवाय अमावस्या के दिन पितरों के तर्पण, दान पुण्य और गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है और इस तिथि पर सत्तू, चना, जल, ककड़ी आदि का दान करना पुण्यदायी माना जाता है।
इस तरह वैशाख अमावस्या को सतुवाय अमावस्या कहने का मुख्य कारण इस दिन सत्तू के दान और सेवन का विशेष महत्व होना है। खासकर गर्मी के मौसम को देखते हुए इसका महत्व और बढ़ जाता है। सतुवाय अमावस्या की पूजन विधि। सरल तरीका। 1. संकल्प लें। सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और शांत मन से यह संकल्प लें, मैं आज सतुवाय अमावस्या का व्रत करती हूँ अपने पितरों की शांति, परिवार की सुख समृद्धि और खेती बाड़ी की उन्नति के लिए। 2. आवश्यक सामग्री। सत्तू, भुने चने का आटा, गुड़, दूध, शुद्ध जल, यदि संभव हो तो कुएं या नदी का जल, दूर्वा घास, पीपल का पत्ता, धूप, दीप, अगरबत्ती, एक थाली और एक लोटा। 3. पीपल के पेड़ का महत्व। पीपल के पेड़ को हिंदू धर्म में पवित्र माना गया है। मान्यता है कि इस पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और शिव का वास होता है और पितरों की आत्माएं भी इसमें निवास करती हैं। इसलिए इसी पेड़ के नीचे बैठकर पूजन और भोजन किया जाता है। 4. पूजन विधि। पीपल के पेड़ के नीचे बैठें, पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं और पेड़ के तने को धो लें। धागा, कच्चा सूत लेकर पीपल की परिक्रमा करें। दीपक और अगरबत्ती जलाकर पीपल के नीचे रखें। अब हाथ में सत्तू, गुड़, दूध और जल लें और नीचे दी गई प्रार्थना बोलें, हे पितर देवता, आज के दिन मैं आपको सत्तू का ये भोग अर्पित करती हूँ। कृपा करके हमारे परिवार को सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद दें। थोड़ा सत्तू, गुड़ और दूध मिलाकर पीपल के नीचे अर्पित करें। इसके बाद उसी स्थान पर बैठकर शेष सत्तू का स्वयं भोजन करें। 5. पितरी तर्पण। यदि संभव हो कुछ लोग इस दिन जल में तिल, दूर्वा और सत्तू मिलाकर पितरों के लिए तर्पण भी करते हैं, यानी उन्हें जल अर्पित करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। लोक मान्यताएं। परंपरागत विश्वास। सतुवाय अमावस्या पर व्रत करने और सत्तू का भोग अर्पित करने से पितर प्रसन्न होते हैं। जिस घर की स्त्रियां श्रद्धा से इस व्रत को करती हैं, वहां साल भर घर में अन्न, धन और शांति बनी रहती है। इस दिन यदि कोई स्त्री वटवृक्ष पीपल के नीचे बैठकर सच्चे मन से सत्तू खाए और पितरों का स्मरण करे तो उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। कई क्षेत्रों में सत्तू और गुड़ को दोने पत्ते की कटोरी में रखकर बहते जल में प्रवाहित भी किया जाता है ताकि पितर उस भोग को प्राप्त करें। माना जाता है कि जो स्त्री इस व्रत को हर वर्ष करती है, उसके परिवार में कभी अनाज की कमी नहीं होती। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।